आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी दे दी। इस जानकारी के बाद अब सीधे तौर पर तमाम जो राजनीतिक दल है वो चुनावी मैदान में अपनी तैयारी में जुट गई। ऐसे में बात करेंगे महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में। आप तमाम लोग जानते हैं कि पूर्व में एआईएमआईएम पार्टी की कारकर्दगी जो है वो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं और अन्य राज्यों के बनस्पत बेहद अच्छी रही है। और अगर बात करें हैदराबाद के बाद अगर कहीं पर पार्टी सबसे ज्यादा मजबूती के साथ दिखाई देती है तो वो जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र का क्षेत्र है। महाराष्ट्र के बाद बिहार में इनकी एक पॉलिटिकल कहा सकता है लीडरशिप जो है वो पहले उभरती हुई दिखाई दी थी। हालांकि अभी बात करें फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ इनके अख्तरुल ईमान यहां से विधायक हैं। वहीं अगर बात करेंगे महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में इनके सांसद भी थे, विधायक भी थे। अगर बात करें आज मौजूदा वक्त में तो वहां उनके कोई सांसद नहीं है। पूर्व में इम्तियाज जलील साहब वहां से सांसद हुआ करते थे, लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में वो हार गए। लेकिन अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये कि इम्तियाज जलील ने दोबारा 2024 में ही लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है, यानी कि लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये काफी बड़ी खबर है और एआईएमआईएम के चाहने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये बेहद बड़ी खबर है। इम्तियाज जलील साहब ने नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चले कि नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वहां से चुनाव 2024 में जीती थी, लेकिन वहां से जो वसंतराव चौहान साहब चुनाव जीते थे उनकी मृत्यु जो है वो अगस्त के महीने में हो गई। उनके मृत्यु के बाद अब उपचुनाव होना है और उपचुनाव में उनके बेटे को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने का ऐलान कर दिया। ऐलान होते ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ के कहा सकता है उनके जो नेता हैं उन लोगों ने सीधे तौर पर नांदेड़ से एक चेहरे के तौर पर इम्तियाज जलील को देखना शुरू कर दिया। जब पत्रकारों ने इस पूरे मामले को लेकर के इम्तियाज जलील से बातचीत की तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, बाकी फैसला असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों में है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहां से हम चुनाव लड़ें। तो अब सीधे तौर पर इस बात को समझा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में विधानसभा चुनाव भी होना है और साथ ही साथ लोकसभा का चुनाव भी होना है। उपचुनाव में नांदेड़ से इम्तियाज जलील साहब चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। अब बात करेंगे नांदेड़ लोकसभा सीट के बारे में। अगर आप 2011 के सेंसस के हिसाब से देखेंगे तो आपको इस बारे में मालूम चलेगा कि वहां पर मुसलमानों की आबादी लगभग 15 से 16% के आसपास थी। अभी हालांकि ये कहा जाता है कि वहां पर मुसलमानों की आबादी एक अच्छी खासी हो गई है और ये कहा जा सकता है कि मुसलमान अगर एकजुट होकर के इम्तियाज जलील को वोट दे दे और साथ ही साथ वहां पर जो दलित है, जो वंचित हैं, शोषित हैं और जो लोग भी एक नया विकल्प देखना चाहते हैं, अगर वो इम्तियाज जलील के साथ आते हैं तो नांदेड़ लोकसभा सीट से इम्तियाज जलील चुनाव जीत भी सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इम्तियाज जलील ने जो फैसला लिया है वो अच्छा फैसला है? महाराष्ट्र के प्रदेश उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो है सैयद मोइन साहब, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर ये बातें कही है कि हमने जब इस पूरे मामले को लेकर के इम्तियाज जलील साहब से बातचीत की तो उन्होंने सीधे तौर पर सहमति दिखा दी है और उन्होंने ये बात कही है कि हां, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि चुनाव जो है किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए एक मैदान होता है जहां पर लोगों को अपनी कहा सकता है किस्मत आजमानी होती है और हम ऐसे में पूरे दमखम के साथ जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आपको बताते चलें कि पूर्व में एआईएमआईएम पार्टी से ही इम्तियाज जलील साहब विधायक भी बने, विधायक के साथ साथ बाद में वो सांसद भी बने और दोनों ही बार उन्होंने बेहद कम ही दिनों में तैयारी की। इस बार भी अगर बात की जाए 20 नवंबर को चुनाव होना है और उससे पहले आज की तारीख अगर आप बात करेंगे तो ये अक्टूबर का आधा महीना खत्म हो चुका है। मतलब साफ है कि मुश्किल से 1 महीने का वक्त है। क्या इस 1 महीने के वक्त में, क्या इस 1 महीने के अंदर एआईएमआईएम पार्टी इतनी तैयारी कर पाएगी? क्या असदुद्दीन ओवैसी अपने नेता के लिए इस तरह का फील्ड लगा पाएंगे कि उनके नेता जो है एक बार फिर चुनाव जीतें और साथ में एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी के साथ इम्तियाज जलील भी संसद भवन में बैठे? आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।